नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी पसंदीदा कार्यक्रम ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत में, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, जब लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं तो लोग अक्सर तमाम प्रकार के प्रयास करते हैं ताकि उनकी समस्याएं दूर हो जाएं। बहुत सारे लोग उपाय करते हैं, बहुत सारे लोग दान पुण्य करते हैं, तो बहुत सारे लोग रत्नों को धारण करते हैं, तो बहुत सारे लोग धातुओं को भी धारण करते हैं। सोना, चांदी, तांबा या फिर अष्ट धातु या पंच धातु की चीजें धारण करने का प्रयास करते हैं ताकि उनकी समस्याएं दूर हो जाएं, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ग्रहों से संबंधित होती हैं। और व्यक्ति के जीवन में जब बहुत सारी समस्याएं आती हैं तो वो भी ग्रहों के कारण ही आती हैं। तो लोग या तो देखा देखी या फिर किसी के बताने पर या फिर जानकारियों के अभाव के कारण ये सब धातुएं, ये सब चीजें धारण करके अपने जीवन को खुद ही अपने हाथों से बर्बाद कर लेते हैं, यानी कि अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं और अपनी समस्याओं को कम करने की जगह और ज्यादा बढ़ा लेते हैं। चलिए आज आपको बताते हैं कि आपको धातु धारण करने से क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। हर कोई धातु को धारण कर सकता है या नहीं कर सकता, यदि कर सकता है तो कौन सी धातु को धारण कर सकता है, यही सब जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जानी मानी विश्वविख्यात ज्योतिष अमृत माता जी। तो आइए आप और हम मिलकर माता जी का स्वागत कर लेते हैं। माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, सभी दर्शकों को भी जय माता की। तो दर्शकों, यदि आप भी माता जी से बात करना चाहते हैं, तमाम प्रकार के कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं, जीवन को आसान और सरल बनाना चाहते हैं और भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप भी कॉल कर सकते हैं, माता जी से बात कर सकते हैं। कार्यक्रम के बाद कॉल कीजिएगा। कार्यक्रम के समय कॉल अगर आप करेंगे तो हम रिसीव नहीं कर पाते हैं, जिसका कारण है समय का अभाव होना। जानकारियां बहुत सारी होती हैं जो आप तक पहुंचानी बेहद आवश्यक होती है, समय का अभाव होता है, इसीलिए कार्यक्रम के समय किसी का कॉल नहीं लेते और कार्यक्रम के बाद आप संपर्क कर सकते हैं, विस्तार पूर्वक सारी बातें जान सकते हैं, अपने जीवन के बारे में सारी बातें माता जी से कर सकते हैं और अपने जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं मात्र कॉल के माध्यम से। इसके साथ ही यदि आप लोगों के जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं तो आप इस लाल किताब को जरूर मंगवाएं, आप जन्म पत्रिका जरूर बनवाएं, क्योंकि इस लाल किताब में बहुत सारी ऐसी बातें विद्यमान है जो शायद ही आपको कहीं से पता चलती होंगी। हर एक व्यक्ति के मन में यही सवाल होता है, कहते हैं कि अच्छे कर्म करो अच्छे फल मिलते हैं। अच्छे कर्म कैसे करें, कैसे अपनी आदतें सुधारें, क्या कार्य करें ताकि हमारा जीवन आसान और सुखमय हो जाए, ये सारी बातें इस किताब के अंदर विद्यमान है। आप इसको जरूर मंगवाएं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो माता जी, हमेशा हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने हाथों में बहुत सारे रत्न धारण कर लेते हैं या फिर धातुएं धारण कर लेते हैं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, पंच धातु, अष्ट धातु। आखिरकार ये सब चीजें धारण करने से क्या कोई नुकसान भी हो सकता है? अगर ये इन चीज़ों के, ये भी एक्चुअली सिर्फ आप ये मत समझो कि किसी ने गोल्ड सोना डाल लिया हाथों में, ये चांदी डाल ली या कोई ये नग डाल लिया या कोई धातु डाल ली कि वो सिर्फ एक धातु है। लोग उसको सिर्फ एक धातु मान लेते हैं, ये गलती करते हैं जी। वो भी एक उपाय है, बहुत बड़ा उपाय है। ऐसे तो कोई डालता नहीं है, किसी ज्योतिषी के पास जाके डालते हैं लोग जी। ऐसे तो बोल देते हैं कि ये तो मैंने ऐसे डाल रखा है, इसका तो कोई वर्क नहीं करता, लेकिन एक्चुअल में वो ज्योतिषी से सलाह करके ही डालते हैं उनको अपनी किसी ना किसी समस्या के लिए। हाथों का जो एरिया है वो कौन से ग्रह का है पहले तो ये देखना चाहिए कुंडली के हिसाब से। जरूरी नहीं कि आपको किसी ने बोल दिया कि आप ये डाल लो तो आप डाल ही लो, ऐसा नहीं। आपको खुद को समझ होनी चाहिए कि कोई इंसान मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा, मुझे क्या एक्चुअल में डालना बनता भी है या नहीं बनता। जिन लोगों की कुंडली में या तो 10वें घर में कोई ग्रह बैठा होता है तो वो तीसरे घर में कुछ डाल नहीं सकते। कौन सा ग्रह बैठा वो कुंडली देख के पता चलेगा जी। अगर किसी का मंगल बैठा है या बुध बैठा है या सूर्य बुध बैठा है तो वो नुकसान भी कर देता है। मतलब वही चीज़ जो डाल रखी है ना हाथों में, चाहे किसी ने नग डाल रखा है, चाहे किसी ने सोना डाल रखा है, चाहे किसी ने चांदी डाल रखी, तो वो उतरवा देगा। और उतरवाएगा भी कैसे कि लोग जबरदस्ती डालते हैं ज़्यादातर, तो फिर वो नुकसान कर देता है उनके। या सोना बिकवा दिया, सोना चोरी हो गया, कईयों ने होता नहीं अंगूठी डाली होती है वो गिर जाती है कहीं, कईयों को आदत होती है ऐसे ऐसे बार बार निकाल के डालने की, तो वो उतर के गिर ही जाती है फिर, क्योंकि ग्रह तो अंदर बैठा इंडिकेशन देता है कि मत डालो मत डालो, लोग निकालते रहते हैं डालते रहते हैं, फिर वो
गिर ही जाता है, एक तरह के डालने के लायक नहीं रहते। फिर इसी तरह से सोना जो लोग डालते हैं, सोने की चूड़ियाँ, सोने के कड़े या अंगूठियाँ, जो भी कोई डालता है, या पुखराज डाल लेते हैं। अगर किसी की कुंडली में, जैसे मैंने पहले प्रोग्राम में भी एक में मेरे ख्याल बताया था, अगर किसी की कुंडली में राहु ग्रह तीसरे घर में है, एक तो है असली राहु, एक नकली राहु बनता है दो ग्रहों को जोड़ के, जी, वो ऑटोमेटिकली बन जाता है, चाहे कोई जाने या ना जाने, लेकिन वो प्रभाव देता है अपना। तो अगर कोई ये डाल लेता है तो भी उसको साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि बृहस्पति और राहु मिलके गुरु चंडाल योग बनता है। गुरु हो गया बृहस्पति, चंडाल राहु ग्रह को बोल देते हैं लोग, वो हो गया। फिर उससे उस आर्थिक तंगी देता है। जब इंसान के ऊपर आर्थिक तंगी आएगी तो वो गोल्ड बेच देता है, या गिरवी रख देते हैं लोग, या उतार के कहीं किसी को दे देते हैं। बेसिकली तो आर्थिक तंगी के लिए देते हैं ना जी। तो उतरवा दिया ग्रह ने, इंसान को नहीं पता इसके बारे में। लेकिन अगर कोई कुंडलियों का ज्ञाता है, कोई जानकार है, तो वो ये देख लेगा कि ये मुझे बोल तो रहे हैं डालने के लिए, क्या मेरा डालना बनता भी है या नहीं। ये ना हो कि मैं ये नग डाल लूँ और बाद में मेरा कोई नुकसान हो जाए। बहुत भारी भारी नुकसान हो जाते हैं, बड़े बड़े नुकसान, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता। तो इसीलिए जब भी किसी ने कोई भी धातु हो, जैसे कई लोग पैरों में पाजेब डालते हैं, पैरों में पाजेब डालना भी चांदी डालना, यानी जरूरी नहीं कि पाजेब डालते हैं। कई लोग वो राजस्थान में वो डालते हैं ना चांदी के, जी, कड़े डालते हैं बड़े बड़े। हाँ, 4-5 दिन पहले मेरे पास एक केस आया था, वो लेडी भी राजस्थान से थी, तो उसके ना टांगे बिल्कुल टेढ़ी हुई हैं ऐसे, और वो कड़े डाल रखे उन्होंने पैरों में। वो उनका कल्चर है, वो लोग डालते हैं वो उसको। तो अब मैं बड़ी दुविधा में पड़ गई कि इसका इलाज कैसे करूं, क्योंकि जो मैं इलाज करती हूँ वो करती हूँ शनि और केतु ग्रह से। जी, शनि ग्रह और केतु ग्रह का जो हमारा तेल है ना, देते हैं हम दर्दों वाला तेल, वो शनि ग्रह का भी है, केतु ग्रह का भी है। तो अब मैंने सोचा ये इनको इलाज कैसे करूं मैं, कि अगर मैं इनको कहूँगी ये तो उतारेंगे नहीं इसको। मैंने उनको बोला कि आपका इलाज मैं कर सकती हूँ, क्योंकि हमने तो ऐसी ऐसी लेडीज़ का या आदमियों का भी इलाज किया जो बैठ के रेस्ट रूम टॉयलेट नहीं कर सकते थे, बाथरूम नहीं कर सकती थी, और दीवार पे ऐसे खड़े होके हाथ लगा के बाथरूम टॉयलेट जाते थे। वो उनका भी इलाज किया, उनको वो भी आज खेतों में काम कर रही हैं। तो फिर उस लेडी, वो शी वॉज वेरी नाइस, मैंने उनको बोला और वो बोलने लगी कि माता जी मुझे इलाज से मतलब है, कल्चर से वो बाद में देखी जाएगी, बाद में डाल लूँगी। मैंने बोला हाँ, 1.25 महीना आप इलाज करो, फिर उसके बाद नो प्रॉब्लम। तो बेचारी ने निकाले जैसे कैसे वो, और फिर वो दवाई लगाई उस पर। कैन यू बिलीव इट, 2-3 दिन में ही उसको बहुत रिलीफ मिल गया, और वो खुद हैरान थी। उसने मुझे ये नहीं बोला कि मुझे आराम आया, क्या बोलती है कि ये आराम परमानेंट रहेगा। वो मुझे हंसी आई। मैंने बोला हाँ, परमानेंट ही है ये, अगर आप गलती नहीं करोगे। लेकिन इतनी अच्छी औरत, काफ़ी उम्र की है, और बोलने लगी कि मैं जो मैं चीज़ें खाने का परहेज बोलती हूँ ना, खट्टा वगैरह, बोलती बिल्कुल नहीं खाऊंगी। जिसको ठीक होना होता है, और जिन्होंने नहीं होना होता वो, कोई क्या कहेगा हमने हाथों में नहीं डाल रखा, कोई क्या कहेगा हमने गले में नहीं डाल रखा, अगर मैं पनीर नहीं खाऊंगा तो कोई क्या कहेगा। मतलब लोगों की परवाह है। तो फिर मैं बोल देती हूँ कि लोगों से ठीक करा लो अपनी बीमारियां, क्यों पैसे खराब कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। देखो, शरीर अपना है, जिंदगी अपनी है, उसको ठीक करना या खराब करना हमारे हाथ में है। किसी की गलत आदतों के कारण अगर हम अपने आप को बर्बाद करते हैं तो हमारी गलती है। परिवार में 100 तरह के लोग होते हैं, है ना, सबकी अपनी आदतें होती हैं, कोई क्या अच्छा कर रहा है, क्या बुरा कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं हमें देखना है। हम अपने ग्रह ना बिगाड़ें। अगर एक इंसान के कारण ग्रह बिगड़ के परिवार को तहस नहस कर देते हैं, तो एक इंसान के कारण अच्छा भी कर सकते हैं जी, ऐसा भी है। तो जितनी भी धातु किसी ने डाल रखी है या किसी ने गले में डाल रखा है, गले का भी मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि गले में अगर किसी ने सोना डाल रखा है या चांदी डाल रखी है और वहाँ पे राहु ग्रह का वास है, तो वो नहीं डाल सकते। शनि है तो भी बहुत कम लोग डाल सकते हैं। अगर चांदी की चेन कोई डालेगा तो उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है, चोट भी लग सकती है उसको। आमतौर पे लोगों को पता नहीं है। मतलब ये जो जितने एक्सीडेंट्स होते हैं, चोटें लगना, कोई बड़े बड़े हादसे होना, उनको ना लोग परमात्मा का वो समझ लेते हैं कि कोई बुरे कर्म थे, टल गए। ऐसा नहीं है। हमारे से ही दिन प्रतिदिन कोई ना कोई गलतियां होती हैं जिसके कारण ग्रह हमें पीड़ित करते हैं।
सजा देके। अब कल मैं किसी को देख रही थी बेचारा कि ना एक राइट बाजू काटी हुई थी, किसी ने बोलते काट ही दी है। बताओ, इंसान हो के इंसान ने काट दी। अब क्या पता उसने किसी बकरे की टांग काटी होगी, किसी की बाजू काटी होगी, किसी कुत्ते को मारा होगा, क्या पता क्या कर्म किया होगा। परमात्मा तो सजा देता है उनको ना। कई हैंडीकैप नहीं होते, बिल्कुल ही चल ही नहीं पाते वो, तो कहीं ना कहीं कोई ग्रह बिगड़ा होता है जिसके कारण लोगों को सजा देता है। कुछ लोग समझ लेते हैं, कुछ लोग नहीं समझते उस चीज़ को, समझने पे है। इसी तरह से जब हम कुंडली देखते हैं, कुंडली बताते हैं, तो फिर हम लोगों को बताते हैं कि आपने ये गलती कर रखी है, आगे से ये गलती ना करो। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते ठीक है माता जी, पता चल गया, अब नहीं करेंगे। समझने पे है, अगर कोई समझे। इसी तरह से कोई कानों में डाल लेता है। कई एक तो कहावत भी है ना कि ऐसे सोने को क्या करना जो कानों को ही खा जाए, जी। बनी हुई है ना पुराने जमाने से कहावत। वो पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन अब पता चला कि उसका रीजन क्या है। जिन लोगों की कुंडली में राहु ग्रह होता है, किसी भी कुंडली के भाग में जहां पे वो उस ग्रह से रिलेटेड धातु डाल रहे हैं, उस पार्ट पे डाल रहे हैं, तो फिर वो बिरकुआ देता है या कानों को खराब कर देगा। कानों में बड़े बड़े होल कईयों के हो जाते हैं, कान मतलब काट के ले जाते कई लोग तो कानों को, गोल्ड के चक्कर में, है ना। इस तरह से वो नुकसान करते हैं, पर डिपेंड करता है कि लोग करते क्या है उस चीज को। तो कोई भी धातु जो है वो ग्रहों के नाम की है और ग्रहों को ही ध्यान में रख के उस धातु को डालना चाहिए। ऐसे अंधाधुंध कभी भी कोई उपाय नहीं करना चाहिए या देखा देखी कोई उपाय नहीं करना चाहिए। कई लोग इसमें सोने में वो डाल लेते हैं नीलम जी, वो भी गलत है। नीलम राहु ग्रह के नाम का होता है। कई लोग चांदी में नीलम डाल लेते हैं। एक तरफ तो चंद्र ग्रहण को बंद करना होता है, लोगों ने खत्म करवाना होता है कि ग्रह का दुष्प्रभाव कम हो, क्योंकि चंद्रमा और राहु जहां मिलेंगे वो चंद्र ग्रहण बनता है। और एक तरफ चांदी में नीलम डाल के खुद चंद्र ग्रहण बना देते हैं जी। तो वो टोटली गलत हो जाता है। जहां भी चंद्र ग्रहण की बात होती है वहां चंद्रमा और राहु जहां एक साथ आएंगे तो चंद्र ग्रहण बनेगा। जब उनको हटाएंगे तो उनके दुष्प्रभाव में काफ़ी कमी आ जाती है। नहीं तो राहु ग्रह ज़्यादा स्ट्रांग है, चंद्रमा बहुत नाजुक ग्रह है, तो उसको ग्रसता रहता है। ऐसे लोगों का पीस ऑफ माइंड खराब रहना, परेशानी रहना, आत्महत्या के ख्याल आना या बर्बाद हो जाना, खुद बर्बाद होना, जिसके घर में जाना उसको बर्बाद कर देना, इस तरह से चंद्रमा और राहु मिलके चंद्र ग्रहण बना देते हैं। राहु ग्रह अपने आप में बहुत अच्छा ग्रह है, अगर उसकी कुछ शर्तें हैं। जैसे 9वें घर का राहु ग्रह क्या कहता है कि कोई लालच ना करो, किसी का कोई नुकसान ना करो, तो आपको कोई सजा नहीं देगा। नशा ना करो, कोई स्मोकिंग वगैरह करते ना धुआं, वो ना करो, तो राहु ग्रह आपको अच्छा फल देगा। लेकिन जो लोग गलत करते हैं तो फिर उनको बर्बाद भी कर देता है। उनको तो बर्बाद करता ही है, साथ में जो उनके साथ रह रहे हैं उनको भी बर्बाद कर देता है। कई अच्छे लोग जो होते हैं, अच्छे नेचर के, जो कोई गलती नहीं करते, वो सोचते हैं कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, फिर मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। ये नहीं पता कि उसके साथ जो रह रहे हैं वो गलतियां कर रहे हैं, वो ग्रहों को बिगाड़ रहे हैं, इसीलिए उसका भी बुरा हो रहा है। क्योंकि अच्छाई के ऊपर बुराई बहुत हावी हो जाती है कई बार, है ना। तो इसी तरह से जैसे जैसे ग्रहों का दुष्प्रभाव होता है वो धातु भी उतरवा देते हैं। हाथों में से कईयों की चूड़ियाँ उतरवा देते हैं, कोई विधवा कर देते हैं किसी को, या फिर किसी के नग उतरवा देते हैं, सोना उतरवा देते हैं। कई तो लोगों के नेल्स टूट जाते हैं बड़े बड़े। एक मैंने लड़का देखा, उसकी ये बृहस्पति की उंगली कटी हुई थी पूरी। वो बोलता है कि इसमें कुछ डाला हुई थी, कोई अंगूठी या छल्ला वगैरह, तो वो उंगली कट गई उसकी पूरी, उसको खुद ही नहीं पता। उसका बृहस्पति 8वें घर में था और वो नहीं मूव होना चाहता था, उसने जबरदस्ती माँ बाप ने किसी के कहने पे डाल दिया, लेकिन नुकसान हो गया क्योंकि हाथों के एरिया में राहु ग्रह बैठा हुआ था, फिर वो डालने नहीं देता कोई भी चीज़। इस तरह से अगर लोगों को समझ हो तो चांदी डालना, सोना डालना, कोई धातु डालना भी नुकसान कर सकता है, बहुत बड़े बड़े उपायों में आ जाता है ये। और जिनको फ़ायदा होता है, देखो फ़ायदा या नुकसान जो है ना वो 24 से 48 घंटे में पता चल जाता है। एक तो सिम्टम्स, जो लक्षण पहले फ़ायदे के या नुकसान के दिखते हैं, तो इंसान को समझ लेना चाहिए
लेकिन अगर नहीं समझते तो फिर वो लॉन्ग टाइम तक भी नुकसान करता रहता है। फिर इंसान सोचता है कि मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, आज तो कुछ नहीं किया, ये नहीं पता 2 महीने पहले कोई गलती करी थी जिसके कारण आपको ये रिजल्ट मिला। इस तरह से ग्रह तंग करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमारे दर्शकों को अभी तक ये बात समझ आ गई होगी कि जब आप कोई भी वस्तु धारण करते हैं तो उसको धारण करने के पीछे आपको उसका कारण अच्छे तरीके से जान लेना चाहिए और उसका निवारण भी जान लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज़ों को धारण कर लेते हैं, उनको धारण करने के बाद आपके जीवन की समस्याएं बढ़ने लग जाती हैं। तब आप ये नहीं सोच पाते कि ये समस्याएं क्यों आ रही हैं, क्योंकि आपने तो बिना किसी सोच के, बिना जानकारियों के आपने किसी वस्तु को धारण कर लिया। उसको धारण करने के बाद जब समस्याएं बढ़ गई तब आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम इतना परेशान हैं, किसी का कारोबार नहीं चल पाता है, किसी का प्रमोशन रुक जाता है, किसी के विवाह में विलंब उत्पन्न हो जाता है, किसी के घर में झगड़े होने लगते हैं, तो कोई डिप्रेशन में चला जाता है। तो सारी समस्याओं के कारण कहीं ना कहीं आपकी जन्म पत्रिका के अंदर ही छुपे होते हैं। क्योंकि जो भी समस्याएं जीवन में आती हैं, दस्तक देती हैं, उनके कारण कहीं ना कहीं ग्रह ही होते हैं। हमारे जन्म के समय हमारी जन्म पत्रिका इसीलिए तैयार की जाती है ताकि हम कोई भी कार्य करने से पहले एक बार अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाएं और ये जानने का प्रयास करें कि ये कार्य करना हमारे लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। इस कार्य को करने के बाद हमारे जीवन की कई समस्या बढ़ तो नहीं जाएंगी। यही सब सवाल हैं जो हर एक व्यक्ति के दिमाग में आने चाहिए। अगर आपके मन में सवाल नहीं आएंगे तो आप उनके जवाब नहीं ढूंढेंगे, यदि जवाब नहीं ढूंढेंगे तो समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएंगी। तो इसीलिए समस्याओं के अपने जीवन में दस्तक देने से पहले सभी अपनी अपनी जन्म पत्रिकाओं का विश्लेषण करवाएं। ये जानने का प्रयास करें कि भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है, कौन सा ग्रह कैसा रहने वाला है, उस ग्रह के क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाले हैं, ताकि आपको अपनी समस्याओं का समाधान पहले ही प्राप्त हो जाए और आप पहले से ही खुद को एक सुरक्षा कवच की तरह तैयार कर लें उन ग्रहों का उपाय करके जो आपके जीवन के अंदर समस्याएं लाने वाले हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाए जा रहे हैं, आप सभी नंबर्स को नोट कर लीजिए। कार्यक्रम के बाद कॉल कीजिए, माताजी से बात कीजिए, जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाइए। जिनके पास जन्म पत्रिका नहीं है वह अपनी अपनी जन्म पत्रिका तैयार करवा लीजिए। अभी माताजी ने एक ऑफर रखा हुआ है सभी की समस्याओं को देखते हुए कि आप एक जन्म पत्रिका के विश्लेषण की फीस देकर 2 जन्म पत्रिकाओं का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो जरूर संपर्क कीजिए। इसके साथ ही माताजी आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के बारे में विस्तार पूर्वक सारी जानकारियां देंगी। तो आप जल्द से जल्द कॉल कीजिए, अपनी अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाइए। अगर आप मोबाइल से, मतलब अगर आप कॉल पर बात करते हैं माताजी से और अपनी जन्म पत्रिका जानने का प्रयास करते हैं तो उसकी फीस अलग है। व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं अपॉइंटमेंट लेकर, उसकी फीस अलग है। जन्म पत्रिका बनवाने की फीस अलग है। और लाल किताब तो जरूर मंगवाइए, क्योंकि ये लाल किताब आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन ला सकती है। तो इस लाल किताब को जल्द से जल्द मंगवाइए। अगर बीमार हैं, रोगों ने आपको घेर लिया है, आप इतने परेशान हो चुके हैं, डॉक्टर्स के यहाँ जा जाकर थक चुके हैं, दवाइयों का सेवन कर 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 थक चुके हैं और फिर भी स्वस्थ नहीं है, तो आप आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ होने का प्रयास कीजिए। क्योंकि सभी बीमारियां ग्रहों से संबंधित होती हैं, जैसे कि मैं आपको हर बार बताती हूँ। और माताजी जो भी दवाइयां तैयार करती हैं, सभी दवाइयां ग्रहों से संबंधित होती है। तो जिस ग्रह के कारण आपके जीवन में, आपके शरीर में जो बीमारी आकर घर बना लेती है, उसी ग्रह के कारण माताजी आपको स्वस्थ भी कर देती हैं। यानी कि उसी ग्रह से संबंधित दवाई तैयार करती हैं, उसको अभिमंत्रित करती हैं और आप तक पहुंचाती हैं। तो आप घर बैठे दवाइयां प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप कॉल कर ये जान सकते हैं दवाई कैसे मंगानी है, किस चीज की दवाई कैसे लेनी है, किस तरीके से उसका सेवन करना है। सारी जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को दूर कर सकते हैं। अगर डिप्रेशन में चले गए हैं, मानसिक तनाव है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो आप यंत्र मंगाकर उसको धारण कर सकते हैं। जितनी भी समस्याएं हैं उनसे आप निजात पा सकते हैं मात्र उस यंत्र के माध्यम से। तो सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक कदम आगे बढ़ाइए, कॉल कीजिए, माताजी से बात कीजिए और समस्याओं का समाधान प्राप्त कीजिए। तो माताजी, आपने धातुओं के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया, लेकिन एक तरीके से ये तो श्रृंगार होता है औरतों का, और हर औरत श्रृंगार करती है। 16 श्रृंगार में ही आता है चूड़ियां पहनना, अंगूठी पहनना, पायल पहनना, या गले का हार पहनना, या कानों के कुंदन पहनना। और हर एक औरत ये सब चीजें धारण करके अपनी खूबसूरती को बढ़ाने का प्रयास करती है। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि
ये सब 16 श्रृंगार में कहते हैं कि 16 श्रृंगार धारण करते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। हर एक श्रृंगार किसी ना किसी वजह से बनाया गया है। लेकिन इसके साथ ही आपने कहा कि धातु को धारण करने से समस्याओं को हम दस्तक देते हैं, उनको हम बुलावा देते हैं। तो किस तरीके से, क्या 16 श्रृंगार करने में जो जो चीजें आती हैं उनको धारण करने से भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? बिल्कुल होती हैं। एक बात बताओ, 16 श्रृंगार की तो आपने बोल दिया कि हर एक का सुंदरता को बढ़ाने के लिए या हमारे कल्चर में आता है या जिस भी पर्पस के लिए डालते हैं, उसको उतारने का तो किसी का मन नहीं होता 16 श्रृंगारों को। फिर उनका क्यों उतर जाता है? चूड़ियां डालना या कानों में डालना, गले में डालना किसी का मन नहीं करता, राइट? क्यों उतरवा देते हैं उनका? समाज वाले ही उतरवा देते हैं। क्यों? कि पति चला जाता है तो पत्नी को सब कुछ उतारना पड़ जाता है। ऐसा क्यों? वो ग्रहों के कारण ही है। ग्रह ही उतरवा रहे हैं। कोई को अपने मर्जी से तो कोई नहीं उतारेगा, किसी का दिल नहीं करता उतारने को। लेकिन जैसे पैरों के दर्द की तकलीफ हुई, पैर टांगे टेढ़ी मेढ़ी थी उनकी दोनों, उनका कहीं मन कर रहा था उतारने को वो चांदी जो पैरों में डाल रखी थी। लेकिन मैंने उनको बोला कि आपका ये ग्रह है, यहाँ पे नेगेटिव है, केतु ग्रह, आपने ये डाल रखा है, इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? चाहे मैं कारण बनी उसको उतरवाने का, लेकिन मैंने उतरवाया, चाहे फॉर द टाइम बिंग उतरवाया कि थोड़े टाइम आप उतार लो, बाद में डाल लेना, आपका शरीर ठीक हो जाएगा। तो लेकिन ग्रह पीड़ित होते हैं उससे। अगर एक दुश्मन के घर में कोई इंसान जाएगा तो वो सुखी कैसे रह सकता है? बिल्कुल, वो तो दुखी रहेगा। बिल्कुल। उसको जो शत्रु है, शत्रु ग्रह, वो परेशान करेगा। किसका मन करता है जाके परेशान होने को? अगर वर्ष फल में जन्म कुंडली के हिसाब से ग्रह कहीं और बैठे थे और वर्ष फल में इस साल में वहां पे कोई दुश्मन ग्रह आ गया तो वो पीड़ित हो गया। अगर अच्छा ग्रह बैठा था वहां पे तो दुश्मन ग्रह के आने से वो पीड़ित हो गया। पीड़ित हो गया तो फिर वो उस ग्रह से रिलेटेड, जो पीड़ा देने वाला ग्रह है, जो तंग करने वाला ग्रह है, वो अपने से रिलेटेड उसको क्या क्या तकलीफ देता है। जैसे वहां पे बृहस्पति ग्रह बैठा था, किसी घर में कुंडली के बृहस्पति ग्रह बैठा और वहां पे राहु ग्रह को बिठा दिया, किसी ने राहु का नीलम डलवा दिया उनको, तो वो क्या करेगा? सांस की बीमारी देगा, दमा, अस्थमा, ये फेफड़ों के रोग, गले में कुछ प्रॉब्लम हो जाना, गले में गांठ बन जाना, ऐसी इसी तरह की बीमारियां दे देता है। गले का कैंसर तक कर देता है लोगों को। वो क्या है? ग्रहों के, दुश्मन ग्रहों का एक दूसरे के घर में जाना, वही वो रोगों को पैदा करता है। जैसे मैं कई बार बोल देती हूँ ऐसा कि पीछे से मैंने बोला था कि राहु ग्रह के घर में अगर सूर्य ग्रह आया तो बुखार चढ़ना चाहिए था, क्यों नहीं चढ़ा? और चढ़ गया, कुदरती, उसका टाइम पीरियड होगा जी, जो ऐसे सोच में लाया पहले, वो जो काम करता है दिमाग, तो वो एक सोच है, एक कैलकुलेशन है हमारी। चाहे मौसम के हिसाब से लगा लो आप, मेडिकल साइंस मौसम के हिसाब से बता देती है कि इस सीजन में सबसे ज़्यादा ये बीमारी फैलेगी, ये फैलेगी। लेकिन हम ग्रहों के हिसाब से देख के ये बता सकते हैं कि यहाँ पे ये ग्रह बैठा है, इसके साथ अगर ये ग्रह आएगा तो ये बीमारियां देगा इसको। चंद्रमा के साथ राहु ग्रह आएगा तो वो डिप्रेशन, टेंशन्स, आत्महत्या के ख्याल, ये सब दे देता है जी। सूर्य के साथ अगर राहु ग्रह कहीं आता है तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। सूर्य के साथ सांस की बीमारियां दे देगा, लीगल कोर्ट कचहरी के केस में फंसा देगा आदमी को, इस तरह से प्रॉब्लम करता है। बिल्कुल सही। लेकिन जब तक उस चीज़ की पूरी समझ नहीं होगी तब तक हम फायदा नहीं ले सकते ग्रहों से। और पूरी चीजें जानने के लिए एक बार जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ताकि ग्रहों की चाल को समझा जा सके और ये जाना जा सके कि ग्रह कौन से भाव में बैठे हैं और ये हमारे लिए, हमारे फेवर में है या नहीं है। बिल्कुल, जो ग्रह फेवर में होते हैं वो फायदा करते हैं, जो दुश्मन ग्रह हैं वो नुकसान ही करते हैं। जैसे अभी पीछे किसी लड़की की कुंडली देखी मैंने, उसका राहु ग्रह 7वें घर में आया। जैसे मैं अगले साल के जो उपाय होते हैं ना, मैं 1.25 महीने पहले करवा देती हूँ। जन्मदिन आने वाला होता है ना किसी का, तो 1.25 महीने पहले से मैं उपाय करवा देती हूँ, तो दुष्प्रभाव में काफ़ी हद तक कमी होती है। तो वो लड़के ने कुंडली दिखाई और मैंने उसको बोला कि आपकी मैरिड लाइफ ख़राब हो जाएगी, तो उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली गई ऑलरेडी, 1.5 महीना पहले छोड़ गई। फिर जब मैंने कुंडली देखी, मैंने बोला अभी आप उसको लाना चाहते हो? बोलता नहीं। तो फिर उपाय का कोई मतलब नहीं बनता है ना।
अगर लाना तो बोलो, तो बोलते नहीं। मतलब ग्रह इतने स्ट्रांग आते हैं कि वो कर देते हैं अपना काम, और इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन कुछ जगह में अगर किसी के साइड इफेक्ट हैं तो अच्छे इफेक्ट भी होते हैं। जैसे उसके उस लड़की की कुंडली दिखाई, उसमें चंद्रमा और राहु एक साथ थे, तो मैंने बोला ये तो बहुत डिप्रेशन में रहती होगी, कि जी जब से आई है तब से मुझे डिप्रेशन में कर दिया। उसका तो मुझे पता नहीं क्या डिप्रेशन है कि नहीं है, कि अपने आप में बेचैन रहना, परेशान रहना, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। और जो जिस लड़के के साथ रह रही थी उसको भी रोग लगा दिए कितने। उसका केतु ग्रह नीच का था लड़की का, तो जब से उसके साथ आई लड़के के साथ, उसको लड़के को केतु ग्रह की बीमारी लगी। मतलब जो नाभि के नीचे का एरिया होता है ना, पूरा उसका दर्द रहता था, पूरा बिना बात के दर्द। कोई स्कैन, कोई टेस्ट कराए, कुछ भी नहीं निकला उसमें बीमारी। यानी ग्रह जो है पीड़ित करते हैं, एक जने के ग्रह दूसरे को भी पीड़ित करते हैं। मतलब प्रभाव तो पड़ेगा ना परिवार में जितने लोग हैं। लेकिन लोग इस चीज को नॉर्मली ले लेते हैं, उनको लगता है कि क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता। बिल्कुल माता जी, आजकल ज्यादातर देखा जाता है कि पैरालिसिस के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, हार्ट अटैक बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी बीमारियां कौन से ग्रहों के कारण होती हैं? ये सूर्य और राहु, चंद्रमा और राहु, दो ग्रह मेन, चार हो गए मतलब, है ना, चार ग्रह हो गए, तीन ग्रह हो गए। राहु चाहे चंद्रमा के साथ हो, चंद्रमा की लेफ्ट हैंड साइड होती है, सूर्य की राइट हैंड साइड होती है। तो जहां भी उसका टकराव होता है, अगर चंद्रमा के घर में ग्रह आएगा या सूर्य के घर में आएगा तो उनको पीड़ित करता है वो। और जब पीड़ित करता है तो ऐसे ऐसे रोक देता है वो, लकवे जैसे। या किसी को शुगर की, शुक्र और राहु एक साथ होते हैं, वहां भी उनको शुगर की बीमारी से भी होता है ना, कई बार हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती है कि उनको पता ही नहीं चलता। तो जहां हार्ट की प्रॉब्लम आएगी वहां सूर्य ग्रह को पीड़ित करते हैं ग्रह, जिसके कारण फिर उनको लकवे जैसी बीमारी हो जाती है। और एक और भी है ना, पार्किंसन की बीमारी, जो हिलते रहते हैं लोग, वो तो बहुत डिफिकल्ट बीमारी है, इतनी मुश्किल है। उसमें लोग बैठ भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते। लकवे वाले तो फिर भी बेचारे जैसे भी करके चल लेते हैं, या किसी को राइट में हुआ होता है या लेफ्ट में हुआ होता है। लेकिन जो हिलते रहते हैं लोग, मतलब उनका बैलेंस ही नहीं बनता बॉडी का। अब इतने बड़े बड़े रोग हैं, देख लो वो कैसे हुए, कि उनको फॉर द टाइमिंग तो दिमाग को सुन करके, तो नशा करके तो ठीक कर सकते हैं, उनको आराम दे सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं उनका इलाज। ये सब ग्रहों का लेखा जोखा होता है। ग्रह जब इतनी बुरी तरह से बिगड़ जाते हैं, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ लोगों को कि रात के टाइम दूध या दूध से बनी कोई चीज़ें ना खाओ, फिर भी लोग खा लेते हैं। अंडा मीट ना खाओ, फिर भी खा लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ग्रहों को बिगाड़ने वाली हैं। अब जब ग्रह बिगड़ेंगे तो फिर इंसान को अपने तरीके से पीड़ित करते हैं वो। इस तरह से नुकसान होते हैं लोगों के। जी, तो ऐसा क्या होता है, कौन सा ग्रह ऐसा होता है जो कि एकदम से मजबूत हो जाता है कि इंसान इतना सारा सोना खरीद लेता है और खरीदता जाता है, और अचानक से ऐसा कौन सा ग्रह होता है जो वीक हो जाता है और उसका सारा सोना या तो उसको गिरवी रखना पड़ जाता है या फिर होते हुए भी वह उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता? बृहस्पति और राहु का टकराव। जी, बृहस्पति सोना ही है, उसकी मेन धातु है सोना बृहस्पति की। अगर वो अच्छा होता है तो लोगों को कारोबार में भी बरकत देता है, पढ़ाई भी अच्छी कराता है, राजा समान भी बना देता है, मतलब काफ़ी अच्छी पदवी पे भी ले जाता है, सरकारी काम भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। लेकिन अगर किसी का बृहस्पति के साथ राहु ग्रह आ जाता है तो वो सोना बिकवा ही देगा सारा, चाहे जितने मर्जी खजाने में रखे हों उसके सब बिकवा देगा, निकलवा देगा। जी। अब पहले मुझे भी नहीं इस बात का पता था ना, मैंने भी कभी कई बार शौक किया, कहीं से कोई दुबई गई, वहाँ से देखा कि बड़े अच्छे ईयर रिंग लगे हुए हैं डिज़ाइन वाले, वो ले लिए, डाल सकती नहीं थी, बहुत साल पहले की बात है। मेरी जो, जैसे हमारी बॉडी होती है ना, जो उसमें कौन से ग्रह का वास होता है मेन, जैसे लगन है, लगन में हमने पहले बताया था कि राहु ग्रह अगर मान लो है तो वो पूरे शरीर पे कुछ डालने नहीं देगा। पहले घर में, अगर 9वें घर में कुछ है तो भी वो शरीर पे डालने नहीं देता कुछ भी, अगर तीसरे घर में है तो भी नहीं डालने देगा। अब तो रह क्या गया, पहला घर गला हो गया, तीसरा घर हाथ हो गया, 9वां घर पूरा शरीर हो गया, डालने नहीं दे रहा वो। तो डालो, आप डालोगे तो या तो बिकवा देगा या तो गिरवा देगा, कहीं नुकसान कर देगा। तो लेकिन लोग ज्यादातर शौक, मतलब चौव है लोगों को, शौक रखते हैं गोल्ड डालने का। आप ये देखो बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चे कई बेचारे मुंबई साइड गए होते हैं,
एक्टर बनने के लिए या कहीं भी, तो माँ बाप जैसे कोई नॉर्थ इंडिया से, दिल्ली से या पंजाब से, उनको ज्योतिषियों को पूछ पूछ के कि बेटा ये डाल ले तेरे को फिल्म में काम मिल जाएगा, बेटा ये डाल ले तो डायरेक्टर बन जाएगा ऐसे करते हैं। लेकिन वो बेचारे जो जितना कर रहे होते हैं ना, उससे भी खत्म हो जाता है करियर उनका। बताते हैं लोग मुझे। एक लड़का है जो पहले 17 ईयर्स से स्ट्रगल कर रहा था इंडस्ट्री में और कुछ नहीं बन रहा था उसका। कारण क्या था? उसका शनि ग्रह 8वें घर में था। उसकी माँ ने यहाँ पे कुंडली दिखाई मेरे को, तो मैंने उनको बताया कि शनि ग्रह 8वें घर में है और ये काम नहीं कर सकता। तो उस लड़के को मैंने समझाया कि कई बड़े बड़े ऑफर्स भी आते थे उसको, लेकिन चले जाते थे। तो फिर उसको जब से समझाया, फिर बहुत तरक्की करी उसने, बहुत अच्छी। और फिर बताया कि वाकई ये चीज़ें काम करती हैं। ये वही लड़का है जिसका बाप ने कुत्ते को मारा था, ऊपर से फेंका था और फिर खुद भी वहीं से कूद के सुसाइड किया था, उसी लड़के के बाप ने। अब मतलब वो 44 इयर्स का हो गया अभी तो लड़का, वो लड़का मतलब अच्छा, वो इंटेलिजेंट लड़का, समझदार है वो। और लेकिन उसके फादर ने कुत्ते को फर्स्ट फ्लोर से फेंका नीचे, कुत्ते की रीढ़ की हड्डी टूटी और वो काफ़ी 4-5 महीने तड़फा बेड पे और मर गया। इसी तरह से वो आदमी भी कूदा शराब पी के और उसकी भी रीढ़ की हड्डी में चोट आई और 4-5 महीने बेड पे रहा और उसके बाद मरा। जी। इससे ज्यादा उदाहरण क्या देंगे हम लोगों को? बिल्कुल सही कहा आपने माता जी। मैं वो तो बेजुबान जानवर था, उसने कहाँ से सजा देनी थी उसको? लेकिन ग्रह तो उसके अंदर बैठे थे, उसको तो पीड़ित करना था उन्होंने, उसको सबक सिखाना था। सबक एक को सिखाते हैं वो और शिक्षा सबको देते हैं। बिल्कुल। लेकिन लोग नहीं शिक्षा लेते। बिल्कुल आपने सही कहा, हमारे लोगों को सीखने की और समझने की आवश्यकता है। इसलिए मैं पर बेचारे कई समझते भी हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही कहा जी। तो इसलिए मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि दर्शकों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन की समस्याओं का निवारण आपको कहीं से प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो एक बार आप ये याद करने का प्रयास कीजिए, कहीं आपने कोई कार्य ऐसा तो नहीं किया जिससे जो ग्रह आपके फेवर में थे वो रुष्ट हो गए और उनके रुष्ट होने के कारण आपके जीवन के अंदर समस्याएं आ गई। क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति अपने कर्मों से अपने अच्छे ग्रहों को भी बिगाड़ लेता है और ये बात आप सभी जानते हैं कि हम जब जैसे भी कर्म करते हैं हमें वैसे ही फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए हमेशा यही प्रयास कीजिए, किसी के दिल को मत दुखाइए, किसी पशु या पक्षी को आप बिल्कुल परेशान ना करें, इसके साथ ही उनकी हत्या करने का प्रयास बिल्कुल ना करें, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई गलत व्यवहार ना करें, अपने बड़ों का आदर करें, अपने बड़ों को प्यार दें, मान दें, सम्मान दें और इसके साथ साथ ही आप अपने बच्चों को भी प्यार दें, क्योंकि जैसा आप करते हैं वैसे ही आपके बच्चे सीखते हैं और आपके बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं आपके हाथ में ही होता है। क्योंकि जिस तरीके के आप कार्य करेंगे, आपके बच्चे कोरे कागज होते हैं, जैसा आपको देखते हैं वैसा ही सीखते हैं, समझते हैं और वैसा ही कार्य करने लगते हैं। इसीलिए आप अपने साथ साथ उनका भविष्य भी बना सकते हैं अपने कर्मों के अंदर सुधार करके। कर्मों को कैसे सुधारना है ये जानने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, कौन सी अच्छी आदतों को अपनाना है, कैसे अपने जीवन को आसान और सफल बनाना है, ये जानने के लिए आप इस लाल किताब को मंगवा सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप कॉल कर सकते हैं, माता जी से बात कर सकते हैं, जीवन को आसान बना सकते हैं। देखिए कितना आसान है, लोग यहाँ वहां भटकते रह जाते हैं लेकिन उनको उनकी समस्याओं का कारण निवारण कुछ भी प्राप्त नहीं होता। लेकिन आपको तो घर बैठे ही आपकी सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त हो रहा है, निरोगी काया की प्राप्ति हो रही है। आजकल लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन से मुक्ति पा रहे हैं। आप संपर्क कीजिए, माता जी से बात कीजिए, जीवन को आसान बनाइए और अपने बच्चों के भविष्य को भी उज्जवल बनाइए। तो माता जी, हमेशा हम यहाँ पर पशु और पक्षियों की बात करते हैं क्योंकि आज के टाइम में हमारा कार्यक्रम देख देख कर बहुत सारे लोग हैं जो ये सारी बातें समझ चुके हैं कि कभी भी किसी के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, चाहे वह इंसान हो या जानवर हो। लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो जानवरों के साथ बहुत ज्यादा क्रूरता से पेश आते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, यहाँ तक कि उनकी हत्या तक कर देते हैं। तो ऐसे जातकों को कैसे कैसे दुष्परिणामों का सामना करना पड़ सकता है? कई लोगों को तो मैं ऐसा देखती हूँ ना रश्मि जी, मैं सोचती हूँ कि इनको इतने ढीठ है ना कई लोग। मतलब मैं जब देखती हूँ ना उनको, सोचती हूँ उनके बारे में कि इनको तो परमात्मा आके साक्षात भी खड़ा हो जाए ना इनके सामने, ये तब भी नहीं सुधरेंगे जी। मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनको, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना मर्जी उनको बोल लो, जितना मर्जी बता दो, कुछ मतलब नहीं है। इतना ज्यादा निर्दयी है वो।
मतलब उनको काटना, जानवरों को मारना वो दिखता ही नहीं है। उनको ये है कि मुझे इससे पैसा कमाना है। जब कहीं किसी जानवर को पे कोई अत्याचार हो रहा होता है ना, कभी उसकी आंखों में देखा करो कितना दर्द होता है, पर समझने वाले के लिए, हर कोई नहीं समझ सकता। जानवरों को अगर कोई मारता है तो केतु ग्रह बिगड़ता ही है उसका। फिर किसी की टांग टूटती है, किसी की बाजू कटती है, किसी का बच्चा मर जाता है, किसी के बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है। ये चीज़ें तो दिखती हैं लोगों को। किसी जानवर की हत्या करी, उसको मार के अपने दो जीभ के स्वाद के लिए खा लिया और नुकसान हो गया। फिर क्या उसका। और कई लोग बोलते हैं कि जी हम अगर नॉनवेज नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में तो ताकत ही नहीं रहेगी। जितने भी जानवर हैं, बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो वेजिटेरियन है। इतने बड़े बड़े हाथी कितना मीट खाता है, कितना बड़ा शरीर है उसका, नहीं? जो कितने गाय कितना मीट खाती है, भैंस कितना खाती है, इतना इतना दूध देती है वो, पर उनको तो कोई वैल्यू ही नहीं है। उनको तो बुरी तरह से दूध के लालच में कितना नुकसान पहुंचाते हैं। अगर भैंस को कोई तकलीफ देता है या भैंस के बच्चे को कोई काटने के लिए दे देता है तो उससे शनि ग्रह पूरी तरह से बिगड़ जाता है। क्योंकि भैंस को देख के शनि ग्रह के नेचर देख लो आप, कि जैसे भैंस स्लो 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 चलती है ना, शनि ग्रह का नेचर भी शनैश्चर बोला जाता है ना उसको, शनै 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 शनै, धीरे धीरे वर्क करता है। इंसान को जब बर्बाद करना शुरू करता है ना, धीरे धीरे करता है और इंसान को पता भी नहीं चलता कब बर्बाद हो गया वो। मकान बनाना, मकान गिराना, मकान का नुकसान करना, बीमारियां देना, शरीर रूपी मकान को गिराना, नुकसान करना, ये सब शनि ग्रह के काम होते हैं। अब लोग उसके जानवरों को जो तकलीफ देते हैं थोड़ी बख्शेगा वो। शुक्र ग्रह है, गाय को ज़्यादातर प्रचलन है गाय के बारे में, है ना। गायों को कितनी तकलीफ लोग देते हैं, तो फिर उतनी तकलीफ भुगतते। अगर कुछ लोगों को ग्रहों की नॉलेज नहीं है, ग्रहों का ज्ञान नहीं है कि गाय की अगर हम बात करें कि ये शुक्र ग्रह से संबंधित होती है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर को तो सभी पूछते हैं। और श्री कृष्ण खुद ग्वाले थे, उन्होंने खुद गायों की इतनी रक्षा की, गायों की इतनी सेवा की, और गाय हमेशा उनके लिए प्रिय रही है। इतना जानकर भी लोग ये नहीं समझते कि अगर हम ईश्वर को पूछते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी पूजनीय है। मिट्टी की गाय लाकर घर में रख लेंगे कि श्री कृष्ण को अकेला नहीं छोड़ना है, अगर इनके साथ इनकी पूजा करेंगे तो भी हमें सुख शांति प्राप्त होगी, मतलब अपने स्वार्थ के लिए मिट्टी की गाय की पूजा कर लेंगे। लेकिन जो जीती जागती है उनकी कदर नहीं कर सकते, उनको कितनी बेकदरी करते हैं, कितना। अच्छा, और देखो आप, गायों को तो चारा खिला देंगे, जब सुबह के टाइम में लोग चारा खिलाते हैं ना, ज्यादातर हरा चारा, गायों को खिलाते हैं। गोवंश जो उनके बछड़े हैं, जो बैल है, जो सांड है, उनको नहीं खिलाते। क्यों जी? उनमें जान नहीं। क्योंकि ऐसा कहा गया है ना कि गाय को खिलाएं तो आपको ऐसा होगा, नोटों की बोरी गिरेगा जी, फायदा होगा। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि बैल को खिलाएं तो होगा, तो जहां उनका स्वार्थ है वहीं जाएंगे। तो कितनी गलत बात है ना ये, तो उनमें जान नहीं है। मेरे पास बहुत सारे बछड़े, गाय, वो है, बैल है, मेल ज्यादा वो है कि वो बेचारे कोई पैर टूटा हुआ, कोई टांग टूटी, ऐसे मिल जाते हैं, तो उनकी कोई केयर भी नहीं करता। गायों की तरफ ज्यादा ध्यान जाता है लोगों का। तो जानवर जितने, बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो ग्रहों के नाम के हैं, जितनी मुझे नॉलेज है, जो मैं बताती हूँ लोगों को, और उनको अगर आप तकलीफ देते हो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ग्रह पीड़ित करते हैं इंसान। बिल्कुल। लेकिन लोग अपनी बीमारियां तो दिखती है, इतनी बड़े बड़े रोग, तकलीफ, वो सब दिखता है कि उसके वो क्यों आई है, कारण नहीं पता। जब कारण पता चल जाए ना तो लोग, अभी पीछे से मुझे महाराष्ट्र से किसी कॉल आई, वो बोलते कि माता जी जब से आपने बोला, हम मच्छी बहुत खाते थे और ताज़ी मच्छी ला के खाते थे और अब हमने खानी छोड़ दी। तो मैंने बोला हमारा प्रोग्राम करना सफल हो गया। जी। तो बहुत अच्छी बात है। कई लोग बोलते हैं कि बकरे बहुत खाते थे पहले, जब से आपने वो बताया कि बकरी को कसाई से छुड़वाया, तो हमारे दिल में भी अब ऐसा आ गया भी इनमें भी जान है, कि कभी पहले सोचा ही नहीं था इनमें जान भी होती है। माता जी, लोगों की थिंकिंग चेंज हो जाती है। अगर किसी ने कभी अपने सामने, अगर किसी का दिल बहुत ज्यादा नर्म होगा और अपने सामने उनको कटते हुए देख लिया, तो मैं यकीनन कह सकती हूँ कि कभी कोई उनको खाने का प्रयास नहीं करेगा, अपने मन में कभी विचार भी नहीं लाएगा। थैंक गॉड, परमात्मा का शुक्र है, मैंने तो कभी कटते नहीं देखा। मैं तो उस रोड से ही नहीं जाती जहाँ पे ऐसा काम हो रहा होता। क्योंकि माता जी, जब इस तरीके की
मतलब जिस टाइम पर उनको काटा जाता है उस टाइम पर जो व्यक्ति बहुत ज्यादा भावुक होगा या बहुत ज्यादा उसका नरम दिल होगा वो उसको देख ही नहीं पाएगा बिल्कुल। और जब अगर कभी किसी ने देख भी लिया तो शायद ही, अगर वो इंसान होगा या उसके दिल में थोड़ी भी दया भावना होगी तो वो ऐसा प्रयास करेगा ही नहीं कि उसको हाथ लगाए, या उसके मन में हमेशा यही भावना आएगी कि मैं इसको किसी तरीके से बचा लूं या इसको सुरक्षित करने का प्रयास करूं। नरम दिल वाले ऐसा काम करते भी नहीं है। जी। जो कठोर दिल के लोग होते हैं ना, जिनके लिए घर, परिवार, परमात्मा, ग्रह कोई काम नहीं करती चीजें, वो ऐसा काम करते हैं भी कर लो, बाद में देखा जाएगा क्या हो जाएगा। बाद में फिर जेलों में पड़े होते हैं, कोई पैर कट के पड़ा होता है, कोई टांग कट के पड़ा होता है, किसी की बाजू कटी होती है। बाद में ये इतनी बड़ी बड़ी तकलीफें होती हैं, वो दिखती हैं, लेकिन क्या कर्म किया वो नहीं दिख रहा। जैसे कई लोग मुझे अक्सर बोल देते हैं कि बकरे, क्योंकि मैं बकरों को ना, जब से मुझे पता चला ये बुध ग्रह के नाम के हैं और जब से समझ आई है उसके बारे में, हमने तो कभी कटते देखा नहीं है मैंने वैसे पहले, लेकिन जब से ज्योतिष का ज्ञान हुआ और ज्योतिष के हिसाब से पता चला तो मैंने बहुत गौर किया उस चीज़ के ऊपर। जैसे मेरी कुंडली में ऐसा योग था कि गाय और बकरी, मेरा जो शुक्र ग्रह है ना 10वें घर में है, तो गाय और बकरी को अगर मैं पालूंगी तो मेरा शुक्र ग्रह बहुत अच्छा रहेगा। बहुत साल पहले, 20-25 साल पहले मुझे ये समझ आई थी इस बात की। तो फिर मैंने तब से गाय भी रखी हुई और बकरियों को मैं छुड़वा लेती हूँ कसाई से, चाहे कितने भी पैसे देने पड़े, मुझे देख के दिख जाए सही कहीं। वैसे मैंने अपनी एक आदत बनाई रश्मि जी अभी, कि मैं क्या करती हूँ, जहाँ कहीं ना कहीं तो दुकान आ जाती है, कोई ऐसे खोखे से लगाए होते हैं इन्होंने, तो कहीं दिख जाए ना तो मैं तो सीधा देखती हूँ, क्योंकि मुझे इतना हर्ट होता ना, इतना ज़्यादा मन दुखी हो जाता ना, फिर मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ। जैसे कल हमारे एनजीओ में कोई बच्चे दे के गया, 7-8 बच्चे, उनकी माँ मर गई, 1 दिन के बच्चे हैं, कुत्ती के बच्चे हैं वो, और उनकी माँ मर गई उनको जन्म देने के 1 दिन बाद। अब मैं कल से इतनी उदास हो गई थी ना, कि हमारे घर में उनको अभी वो दूध पिलाने का काम मेरे हस्बैंड कर रहे, वो उनकी सेवा कर रहे, तो लेकिन मैं उस बात में इतना डूब गई, मैं परमात्मा से सवाल कर रही थी कि इन बच्चों का क्या कसूर था जो इनकी माँ अगले दिन ही मर गई जन्म देने के बाद। आंखें तो खुलती नहीं है इनकी, 15-20 दिन के बाद खुलती हैं। इनका कसूर क्या था, इनकी माँ का क्या कसूर था बेचारी का। फिर वहाँ पे ध्यान आता है कि हो सकता है कोई पिछले जन्म के कर्म होंगे, इस जन्म में तो जानवर बेचारे क्या पाप करते हैं, वो तो ऐसे डरते ही रहते हैं, कोई इधर से ना मारे, कोई इधर से ना, डर डर के वो बेचारे निकलते हैं। तो ऐसा क्या गुनाह हो गया कि बच्चों को माँ से अलग कर दिया, माँ मर गई उनकी। अब अगर नरम दिल होगा, केतु ग्रह अच्छा होगा, केतु ग्रह अच्छा होने से नरम दिल होता है इंसान, और नरम दिल होगा तो फिर आप दुनियादारी के बारे में सोचते भी हो, कोई क्राइम भी नहीं करते आप। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा गलत कर भी देते हैं, जैसे कुत्ती के बच्चों को बोरी में भर के, जी, जिंदे बच्चों को बोरी में डाल के कितनी कितनी दूर जाके फेंक के आते हैं, कितनी गलत बात है वो जी। क्या उनमें जान नहीं है? फिर बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो विदेश गया था, वहां पे जाके जेल में पड़ा। वो आप दो किसी के बच्चे को तकलीफ, उधर आपके बच्चे पे तकलीफ आएगी। बिल्कुल, जैसी करनी वैसी भरनी। बस यही बात समझने की जरूरत है। जब इंसान ये बात समझ लेगा ना तो फिर उसको दुख नहीं आएगा जी। बिल्कुल सही कहा आपने माता जी, बहुत सारी जानकारियां आप हमारे दर्शकों को देते हो। हमेशा सारी जानकारियां महत्वपूर्ण होती हैं और हम जितना सुनते हैं हमारी जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, लेकिन क्या करें, समय हमारे पास सीमित होता है। फिलहाल आज भी कार्यक्रम में समय सीमित है, तो हम चाहेंगे जाते जाते आप हमारे दर्शकों को आज का संदेश दें। ठीक है, जैसे आप लोग सब जानते हैं कि ग्रहों को जितना हम नाराज करते हैं, जितना उनके जानवरों को तकलीफ देते हैं, जितना इंसानों को तकलीफ देते हैं, रिश्ते नातों को तकलीफ देते हैं, उतने हमारे ग्रह हमें पीड़ित करते हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जितने भी जानवर हैं सब ग्रहों के नाम के हैं, जितने भी रिश्ते नाते हैं वो भी ग्रहों के नाम के हैं। अगर कोई अपने ससुराल को तंग करता है वो राहु ग्रह को बहुत ज़्यादा नाराज कर लेता है, और अगर कोई माँ को तंग करता है चंद्रमा को खराब करता है, सूर्य को तंग करता है पिता को खराब करता है। अगर आप चाहते हो कि इन ग्रहों से दादा दादी को आप तंग करते हो तो बृहस्पति ग्रह ऑटोमेटिकली खराब होता है। भाइयों के साथ कोई धोखा करते हो, तकलीफ करते हो तो मंगल ग्रह खराब हो जाता है। बहन बुआ बेटी का अपमान करते हो तो बुध ग्रह खराब हो जाता है। सारे ग्रह आगे, पति पत्नी एक दूसरे के साथ चीटिंग करते हैं तो शुक्र ग्रह खराब होता है। इन ग्रहों को आप अगर समझ लोगे और इनको दुख देना बंद करोगे तो आपके ग्रह ऑटोमेटिकली खुश होंगे। इन रिश्ते नातों को आप ठीक करोगे तो आपके ग्रह सुधर जाएंगे। जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि अभी कोई बात समझ में नहीं आ रही, क्या करना है क्या नहीं करना,
सबसे पहले अपनी कुंडली दिखाओ। कुंडली दिखा भी सकते हो और लिख के मंगवा भी सकते हो आप। और इसके साथ ही अगर कोई भी समस्या है, जैसे घुटनों का दर्द है, बालों का गिरना, या शुगर की कोई बीमारी, या नसों नाड़ियों की प्रॉब्लम, गठिया, लकवा, कोई भी ऐसी बीमारी है, उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अब सबसे पहले अगर तो जन्म तारीख टाइम है ना, कुंडली बनवाओ। जब तक कुंडली नहीं होगी तब तक कारण पता नहीं चलेगा, दुखों का कारण। और जब कुंडली बनेगी तो फिर आपकी बीमारी ठीक करने में भी हमें बहुत मदद मिल जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने माता जी, जब तक जन्म पत्रिका नहीं होगी तब तक तो सब कुछ मुश्किल ही रहता है, और हाँ। जन्म पत्रिका बनते ही सब कुछ आसान हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि जन्म पत्रिका मार्ग दिखा देती है और आप मार्गदर्शक हैं ही लोगों को मार्ग दिखाने के लिए। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप आए, आपने दर्शकों का मार्गदर्शन किया और अपना कीमती समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय माता की। तो दर्शकों, जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप सभी इन नंबर्स को नोट कर लीजिए। कार्यक्रम के बाद कॉल कीजिए, माता जी से बात कीजिए और सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लीजिए। मातृक कॉल के माध्यम से यंत्र मंगाना चाहते हैं, जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, लाल किताब मंगवाना चाहते हैं, या फिर मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो जरूर कॉल कीजिए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अस्वस्थ हैं, निरोगी काया की प्राप्ति करना चाहते हैं और आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ होना चाहते हैं, तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिए, कॉल कीजिए और निरोगी काया की प्राप्ति कर लीजिए आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन करने के बाद। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में नए विषय के साथ। आप सभी से चाहूंगी आज्ञा। नमस्कार।